एंड राइट नाउ आई एम अ 10th ग्रेडर। तो आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और इस वीडियो को लाइक भी कर लेना। चलो। तो आज था 25 मार्च और मैं सुबह सुबह चली गई थी मार्केट एंड या हेयर इट्स मी। और मैं रिकॉर्डिंग बाहर सही से नहीं कर पा रही थी एंड मैंने ये थोड़ा सामान ख़रीदा। तो मैंने कुछ बनानास ले लिए हैं बिकॉज आज मेरा फास्ट है एंड अभी हम जा रहे हैं घर। तो हम लोग जिस रास्ते से घर जा रहे थे वहाँ पे बहुत सारे पपीज़ थे, मतलब एक खाली प्लॉट था तो वहीं पे ही थे बहुत सारे पपीज़। तो मैंने इन लोग को बुलाया, तभी इन लोग की मम्मी भी पीछे से आ गई थी तो हम लोग सीधे भाग गए थे क्योंकि क्या पता काट लेती। एंड ये एक और छोटा सा बच्चा मिला हम लोग को एंड मैंने सोचा कि जो ये मेरा विज़न बोर्ड है इसको मैं रख दूँगी और उसकी जगह मैंने कुछ पेंटिंग्स जैसे कि ये है और कुछ पेंटिंग्स बनाए तो उसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूँगी। और यहाँ पर भी कुछ बुक्स रखी हुई हैं और ये CPU के ऊपर भी काफ़ी सारी चीज़ें रखी हुई हैं। कुछ तो मेरे सर्टिफिकेट्स हैं एंड ये रहे कुछ चीज़ें जो कि अब मुझको रखनी हैं। तो आज मैं बात करने जा रही हूँ एक AI ट्रांसलेटर की जो कि है लव AI ट्रांसलेटर टूल। अगर आपको कोई न्यू लैंग्वेज सीखने का शौक है और अगर आप भी ऐसे कुछ ट्राई करते हो तो आप इस टूल को यूज़ कर सकते हो। और इसमें काफ़ी सारे फीचर्स है लाइक बिलिंगुअल रीडिंग, आप साइड बाय साइड रीड कर सकते हो अपनी ओन लैंग्वेज में और जो आप दूसरी लैंग्वेज सीख रहे हो उसको भी आप देख सकते हो। और कभी कभी ये होता है हम लोग को कोई PDF आ जाती है बट किसी दूसरी लैंग्वेज में तो आप उसको भी ट्रांसलेट कर सकते हो जो कि गूगल ट्रांसलेटर में नहीं होता है बट लव AI ट्रांसलेटर ये कर सकता है। तो आप इसको जरूर यूज करना एंड इट हेल्प्स यूजर टू इम्प्रूव देयर लैंग्वेज स्किल्स। यू कैन स्विच बिटवीन लैंग्वेजेस साइड बाय साइड। अगर आप कोई लैंग्वेज को ट्रांसलेट करके पढ़ रहे हो तो आप साइड बाय साइड जो है उसको अपनी लैंग्वेज में भी देख सकते हो कि इसका क्या मीनिंग है और फिर दूसरी लैंग्वेज में भी आप देख सकते हो कि उसका क्या मीनिंग है, क्योंकि इसमें आपको सिर्फ वर्ड्स की मीनिंग नहीं पूरी रियल मीनिंग पूरी सेंटेंस की बताई जाती है जिससे कि ये और ज़्यादा इजी हो जाता है समझने में। तो आप इसको यूज़ कर सकते हो और इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी ताकि आप इसको एक बार चेकआउट कर लो और मे बी आपको आगे चल के हेल्पफुल हो तो इसको आप चेकआउट कर लेना। तो यहाँ पर और भी बाकी सारा सामान है जो कि मुझको पूरा सेट करना है बिकॉज ये सारी चीज़ें 9th क्लास की थी और अब तो 9th क्लास ख़त्म हो गई तो अभी 10th क्लास की भी बुक्स आना बाकी है तो इस वजह से मुझको वो भी सब कुछ सेट करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें आज इसको भी मैं सेट करूँगी ताकि थोड़ी स्पेस हो जाए 10th क्लास की बुक्स रखने के लिए। तो मेरी एक तो ये शेल्फ है और एक ये है जहाँ पे मेरा कुछ ऐसी सामान ऐसे ही रखा पड़ा है और इसको भी मुझको सेट करना है। यहाँ पे मेरी सब क्राफ्टिंग की चीज़ें हैं ज़्यादातर जो कि मैं फ्री टाइम में करती हूँ। बाकी यहाँ पे सारी बुक्स कॉपीज़ और कुछ पेंटिंग्स वाली वगैरह चीज़ें और कुछ खजाने रखे हुए हैं जो कि जैसे कि ये सब चीज़ें हैं। मैं मतलब ऐसे कलेक्ट करती रहती हूँ, ये ट्रांसपेरेंट चीज़ें मुझको पसंद है। और ये मैंने कुछ तो बनाया था सीशेल का और ये भी ऐसे ही रखा है तो अब भी मुझको ये सब सेट करना है। मैंने पहले सोचा है कि पहले मैं ये जो वॉल है इसको सही करूँगी एंड देन इसके बाद मैं उसको साफ़ करूँगी। सबसे पहले तो मैंने ये सारा सामान हटाया एंड फिर उसके सारे टेप जो भी पीछे लगे तो वो सब हटाने के बाद फिर मैंने सारा सब कुछ सेट करा कि कौन सी चीज़ें कहाँ पर लगनी है। 3 hours later. तो आज मेरे 2000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं तो अभी तक लाइव काउंटिंग चल रही है और अभी 2001 हो गए सब्सक्राइबर्स तो उसके काफ़ी थैंक यू। हियर आई एम और मैंने ये पीछे का पूरा बैकग्राउंड जो है पूरा चेंज कर दिया है। एक तो मैंने ये बनाया था और ये मैंने आपको वीडियो में भी दिखाया होगा और ये मैंने अभी बनाया है जस्ट अभी और इसको पेस्ट कर दिया और थोड़ी इसमें बीच में स्पेस भी छोड़ दी है। पिछली बार क्या था मैंने स्पेस ज़्यादा नहीं छोड़ी थी बट इस बार कर दिया है थोड़ा स्पेस तो ये थोड़ा बड़ा भी लग रहा है एंड दैट्स हाउ इट इज़ लुकिंग राइट नाउ। और अभी ये सामान फैला हुआ है तो ये तो हमारी पूरी वॉल तैयार हो गई है तो अब बाकी के काम करते हैं। हियर आई हैव बंडल्स ऑफ असाइनमेंट्स जो कि असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स, क्वेश्चन पेपर, इतनी सारी चीज़ें देख रहे हो। अभी ये तो कुछ भी नहीं है मेरे पास, अभी और रखी हुई है जैसे कि ये पोर्टफोलियोज, मतलब इसको हम लोग बना देते तो इसके बाद ये हमारे पास ऐसे रखे रहते तो इसका कोई यूज़ ही नहीं हो पाता है। और इतनी मेहनत लगती है, मिलते कितने मार्क्स इसके? सिर्फ 5 मार्क्स, उसके लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है। तो ये क्लास 9 के जितने भी चीज़ें थे वो सब मैं अलग करी थी ताकि मुझको क्लास 10 की चीज़ें रखने के लिए स्पेस मिले।
एंड मेरे पास काफ़ी सारी नोटबुक्स भी और डायरीज़ भी रखी हुई थी। और ये कुछ मेरे स्केच है जो मैं पहले बनाया करती थी, बट अभी तो मैं नहीं बनाती हूँ। मैं पहले बनाया करती थी जब मैं 5th या 6th ग्रेड में थी। एंड देन मेरे यहाँ से बहुत सारी डायरी निकली और वो सारी फिल थी, मैंने फिल करी हुई थी सारी की सारी डायरी। और कुछ रजिस्टर्स भी थे जो कि फिल हो गए थे, बट तब भी ऐसे रखे थे। फिर मैंने इसको भी साफ़ करा। तो यहाँ पर मेरे पास एक टेडी बियर है जिसकी हालत अभी सही नहीं है। इधर पे एक कुछ तो लगा था, वो गिर गया है। और ये मुझको मेरी बेस्ट फ्रेंड है, उसने गिफ्ट करा था। और वो मेरी वीडियोस देखती है तो उसको मालूम चल जाएगा कि मैंने अभी इसको संभाल के रखा। और ये मुझको 6th क्लास में मिला था। उसको तो ऐसे बंद करा जाता है, बट मैंने अभी ऐसे रखा हुआ है। एंड मेरे पास एक ये है, ये मुझको जब मैं पीजी में थी तब मुझको ये प्राइज़ मिला था। मैं तब दूसरे स्कूल में थी, तो अभी इसको भी साफ़ करूँगी। एंड मेरे पास यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें हैं और कुछ पेन्स तो काम ही नहीं करते, तब भी मैं इसमें रखी हुई हूँ, तो वो भी मुझको अभी सेग्रीगेट करना है, सब कुछ अलग अलग। और इसको भी मैंने सबको सही कर दी। ये स्टेपलर एक, ये इसमें पिन्स है, और ये पेन ड्राइव, ये कुछ बॉटल्स रखी हुई हैं, और ये कुछ और सामान है, और ये स्टिकी नोट्स, और बाकी जो भी इसमें कबाड़ रखा तो वो सब मैंने फेंक दिया है। The next day. तो आप लोग के कमेंट्स आ रहे थे कि आपके क्लास 10th की स्टडीज़ अभी स्टार्ट नहीं करी या फिर करी है तो क्या पढ़ रहे हो। तो अभी मेरे पास कोई इतना स्टडी मटेरियल नहीं है, तो मैंने गूगल से जो है एनसीईआरटी की बुक ओपन कर ली थी। एंड वही मैं यूज़ कर रही थी, और मैंने एनसीईआरटी पूरी कंप्लीट कर ली थी। और आरएस भी मेरी आधी कंप्लीट हो गई। तो यहाँ पे मैं फिर से एनसीईआरटी की रिवीजन कर रही थी, मतलब स्टार्टिंग से पूरा एनसीईआरटी के एग्जाम्पल सब कुछ। बिकॉज जब मैंने पहले करा था तब मैंने लाइन वाइज लाइन नहीं करा था, जो क्वेश्चन मुझको मिलते जा रहे थे मैं वो कर रही थी। लेकिन अब यहाँ पे मैं बिल्कुल सीक्वेंस वाइज सारे एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रही थी। और आरएस भी अभी मेरी चल रही है, तो आरएस तो मैं कर ही रही हूँ, साथ साथ में मैं यहाँ पे एनसीईआरटी का भी एक बार फिर से रिवीजन गो थ्रू कर रही हूँ, और कुछ नहीं। एंड जब मेरे स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे तो वहाँ पे तो रियल नंबर्स, आई थिंक रियल नंबर ही फर्स्ट चैप्टर है, तो जो भी फर्स्ट चैप्टर है तो वो स्टार्ट होगा, तो मैं वो भी पढ़ूंगी। और तब तक तो मेरा ट्रिग्नोमेट्री ख़त्म ही हो जाएगा, तो उसकी फिर कोई टेंशन ही नहीं। एंड मुझको इतना तो मालूम है कि जो नंबर सिस्टम है, तो जो क्लास 9 में था उसी को थोड़ा एक्सपेंड कर दिया गया, तो वो तो मैं आराम से कर लूँगी। बट जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है वो मेरे लिए थोड़ा नया था, तो इस वजह से मैंने ट्रिग्नोमेट्री सबसे पहले स्टार्ट करा था। एंड 2 अप्रैल तक मेरी बुक्स में भी आ जाएंगी, तो जब आ जाएंगी तो मैं अदर सब्जेक्ट्स भी स्टार्ट कर दूंगी, जैसे कि साइंस। एंड यही मेरा प्लान है आगे का। तो अभी मैंने ब्रेक लिया है क्योंकि अभी मुझको आधे घंटे से ज़्यादा हो गया, और अभी सिर्फ मैंने एग्ज़ाम्पल्स लगाए, मतलब टोटल 5 एग्ज़ाम्पल्स थे, और टोटल 5 एग्ज़ाम्पल्स करने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लग गया है। एक में मुझको थोड़ा डाउट है अभी, तो वो अभी मुझको क्लियर करना है, और बाकी मैंने पूरे जितने भी एग्जाम्पल थे वो कर लिए हैं, और एक्सरसाइज अभी बाकी है। मैं वो सब पहले कर चुकी हूँ, और अब मैं फिर से करूँगी ताकि एक बार फिर से रिवीजन हो जाए, और इस तरीके से फिर मेरा ट्रिग्नोमेट्री जो है पूरा ख़त्म हो जाएगा। एंड फिर मैं स्टार्टिंग के जो भी चैप्टर्स है वो स्टार्ट करूँगी। एंड फिर शाम को हम लोग ने आइसक्रीम खाई थी, और यही था आज का व्लॉग। तब तक के लिए बाय, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।